अमेरिका ने खड़े कर लिए हाथ। खत्म हो गया इजराइल का खजाना। हालत हो गई पतली। ईरान के सामने घुटने टेकने पर हुआ मजबूर। 10 दिन बाद कंगाल हो जाएगा इजराइल। अमेरिका की एक रिपोर्ट ने किया ऐसा खुलासा। सिर्फ एक दिन ईरान से जंग लड़ने में हो रहा है इतना खर्च। आकलन करेंगे तो उड़ जाएंगे होश। आसान भाषा में समझिए इजराइल के कंगाल होने की असली कहानी। एक अमेरिकी अखबार ने बताया कि इजराइल के पास अपनी मिसाइल रक्षा के लिए बस 10-12 दिन का स्टॉक बचा है। मतलब हम देखेंगे कि 800 मिसाइलों को रोकने में इजराइल का कितना खर्च होगा। 10-12 दिन बाद स्टॉक खत्म होने पर इजराइल क्या कर सकता है, और सबसे जरूरी, इससे इजराइल को कितना नुकसान होगा और ईरान को कैसे फायदा हो सकता है, जिससे ईरान जंग में बाजी मार सकता है। इजराइल के पास बहुत बढ़िया मिसाइल रक्षा सिस्टम है जो आसमान में दुश्मन की मिसाइलों को रोकते हैं। इनमें आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम है। आयरन डोम छोटी मिसाइलें रोकता है जैसे हमास या हिजबुल्लाह की। डेविड स्लिंग मध्यम दूरी की मिसाइलों को निशाना बनाता है और एरो सिस्टम ईरान जैसी बड़ी मिसाइलों को अंतरिक्ष में ही खत्म करता है। ये सिस्टम बहुत शानदार हैं, लेकिन इन्हें चलाने में इजराइल का बहुत पैसा खर्च होता है, जो ईरान के लिए फायदे की बात है। ईरान ने हाल में इजराइल पर 400 मिसाइलें दागी थीं। इनमें से सिर्फ 35 निशाने पर पहुंची क्योंकि इजराइल ने 90% से ज्यादा मिसाइलें रोक लीं। हर मिसाइल को रोकने के लिए इजराइल एक खास मिसाइल, जिसे इंटरसेप्टर कहते हैं, इस्तेमाल करता है। एक इंटरसेप्टर की कीमत है $3 मिलियन, यानी करीब 25 करोड़ रुपए। अब अगर ईरान 800 मिसाइलें दागे और इजराइल 90% यानी 720 मिसाइलें रोके, तो हिसाब लगाओ, 720 गुणा 25 करोड़ बराबर 18,000 करोड़ रुपए। ये तो सिर्फ एक बार के हमले का खर्च है। अगर ईरान 10 दिन तक रोज 800 मिसाइलें दागे तो 18,000 करोड़ गुणा 10 यानी 1,80,000 करोड़ रुपए। लेकिन असल में एक रात के हमले को रोकने में इजराइल का खर्च करीब 2400 करोड़ रुपए होता है, क्योंकि उसे सारी मिसाइलें नहीं रोकनी पड़ती। फिर भी 10 दिन में 2400 करोड़ गुणा 10 यानी 24,000 करोड़ रुपए। ये इतना बड़ा खर्च है कि इजराइल की जेब ढीली हो सकती है। अब जरा सोचो, ईरान की मिसाइलें कितनी सस्ती हैं, बस 1-2 लाख डॉलर यानी 1-2 करोड़ रुपए। ईरान कम पैसे में ज्यादा मिसाइलें दाग सकता है और इजराइल को हर मिसाइल रोकने में 25 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इससे इजराइल का आर्थिक नुकसान होता है और ईरान को फायदा, क्योंकि वो कम खर्च में इजराइल को परेशान कर सकता है। अब बात करते हैं कि 10-12 दिन बाद इजराइल का स्टॉक खत्म हो जाए तो क्या होगा। इजराइल के पास कुछ रास्ते होंगे, लेकिन हर रास्ते में उसे भारी नुकसान होगा और ईरान को मौका मिलेगा जंग में आगे निकलने का। पहला रास्ता, इजराइल अपनी मिसाइलें बचाकर इस्तेमाल करेगा, यानी वो सिर्फ उन मिसाइलों को रोकेगा जो बड़े शहरों या सैन्य ठिकानों पर गिर रही हों। छोटे इलाकों को वो शायद छोड़ दे। इससे इजराइल के छोटे शहरों या गांवों में नुकसान होगा, लोग डरेंगे और वहां की अर्थव्यवस्था चौपट हो सकती है। ईरान को फायदा होगा क्योंकि वो कम मिसाइलों से भी इजराइल को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरा रास्ता, इजराइल अमेरिका से मदद मांगेगा। इजराइल की रक्षा प्रणाली को अमेरिका पैसा और मिसाइलें देता है, लेकिन अगर अमेरिका में मिसाइलें कम पड़ी या भेजने में देरी हुई तो इजराइल की रक्षा कमजोर पड़ जाएगी। इससे ईरान को मौका मिलेगा और हमले बढ़ाने का, क्योंकि इजराइल के पास मिसाइलें नहीं होंगी। तीसरा रास्ता, इजराइल ईरान पर हमला करेगा। उसने पहले ही ईरान के कुछ मिसाइल लॉन्चर नष्ट किए हैं। अगर स्टॉक खत्म हुआ तो वो ईरान के मिसाइल ठिकानों या तेल के कुओं पर बड़ा हमला कर सकता है, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। इससे जंग और बड़ी हो सकती है और ईरान के दोस्त जैसे हिजबुल्लाह भी कूद पड़ेंगे। इजराइल को और नुकसान होगा क्योंकि उसे कई मोर्चों पर लड़ना पड़ेगा। ईरान को फायदा होगा क्योंकि वो इजराइल को और कमजोर कर सकता है। चौथा रास्ता, इजराइल बातचीत की कोशिश करेगा। वो संयुक्त राष्ट्र या सऊदी अरब जैसे देशों से कहेगा कि ईरान के साथ तनाव कम करें, लेकिन ईरान बातचीत में आसानी से नहीं मानेगा और इसमें समय लगेगा। तब तक इजराइल की रक्षा कमजोर पड़ सकती है और ईरान को मौका मिलेगा और हमले करने का। पांचवा रास्ता, इजराइल ड्रोन, लड़ाकू विमान या साइबर हमले करेगा, लेकिन ये मिसाइल रक्षा जितने असरदार नहीं है। अगर मिसाइल रक्षा कमजोर पड़ी तो ईरान की मिसाइलें इजराइल के शहरों को नुकसान पहुंचा
पहुंचाएंगी। इससे इजराइल की जनता डरेगी और उसकी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होगा। ईरान को फायदा होगा क्योंकि वो कम खर्च में इजराइल को परेशान कर सकता है। छठा रास्ता, इजराइल अपने लोगों को बंकरों में भेजेगा या शहर खाली कराएगा, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चल सकता। लोग डर में जिएंगे, दुकानें कारखाने बंद होंगे और इजराइल की अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। ईरान को यही चाहिए क्योंकि वो बिना ज्यादा मेहनत के इजराइल को कमजोर कर सकता है। इजराइल की मिसाइल रक्षा अभी बहुत मजबूत है, वो 90% से ज्यादा मिसाइलें रोक लेता है, लेकिन ईरान की सस्ती मिसाइलों की वजह से इजराइल का खर्च बढ़ रहा है। इजराइल ने ईरान के कुछ लॉन्चर नष्ट किए हैं, जिससे ईरान के हमले कम हुए हैं, लेकिन अगर हिजबुल्लाह जैसे समूह हमले बढ़ाएंगे तो इजराइल की हालत और खराब होगी। इजराइल को सबसे बड़ा नुकसान ये है कि उसका पैसा और मिसाइलें तेजी से खत्म हो रही हैं। हर हमले में उसे अरबों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जबकि ईरान कम पैसे में हमला करता है। अगर 10-12 दिन बाद स्टॉक खत्म हुआ तो इजराइल की रक्षा कमजोर पड़ जाएगी, उसके शहरों को नुकसान होगा, लोग डरेंगे और उसकी अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी। ईरान को यही चाहिए क्योंकि वो कम पैसे में इजराइल को परेशान कर सकता है और जंग में आगे निकल सकता है। अगर ईरान लगातार हमले करता रहा और हिजबुल्लाह जैसे समूह भी साथ दें तो इजराइल के लिए जंग जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ईरान की सस्ती मिसाइलें और रणनीति उसे जीत की ओर ले जा सकती हैं।